हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स की एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स के पहले चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल करने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं आज का पहला न्यूमेरिकल क्या है। तो न्यूमेरिकल है, वायु में एक दूसरे से 30 सेमी दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश है। उनके बीच कितना बल है? तो बल ज्ञात करना है। तो मान लीजिए दो बिंदु हैं, एक बात करते हैं, एक बिंदु Q1, एक बिंदु पर Q1 है, एक बिंदु पर Q2 आवेश है। यानी दोनों की मान कितना कितना है, 2 × 10⁻⁷ और 3 × 10⁻⁷ है। और दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। इन पर क्या करना है? बल की गणना करनी है। तो सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले हल करने से पहले देखना है कि क्या क्या दिया है। तो देख लेते हैं क्या दिया है कि 30 सेमी दूरी कितनी दे? 30। तो 30 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर कभी भी फिजिक्स में ध्यान रखना, ये भी क्या करेंगे, दूरी सेंटीमीटर में नहीं है, किस में बनाना होगी, हमें मीटर में बनानी होगी। तो मीटर में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 100 से भाग देंगे। 100 से भाग देने पर क्या हो जाएगा ये कि 0.30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.30 हो जाएगा। पीछे से भाग दोगे आप, 1 2 2 अंक बाद नहीं, आप क्या करोगे, 30 में 100 से भाग दोगे, जब 1 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, भाग दोगे तो क्या होगा, 0.30 मीटर हो जाएगा। तो याद रखना है, यानी भाई 0.3 हो जाएगा। तो आप 0 को हटा सकते हो, तो ये हो जाएगा। फिर क्या दे रहे हैं कि दो आवेश हैं, Q1 कितना है, 2 × 10⁻⁷ कूलम। Q2 कितना है, 3 × 10⁻⁷ कूलम है। ठीक है, इन पर क्या निकालना है? बल हमें ज्ञात करना है। तो दो बिंदु आवेश हैं, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक क्या होता है? 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r² होता है। चूँकि हम पढ़ चुके हैं कि 1/4πε0 का मान कितना होता है? 9 × 10⁻⁹ होता है। तो इसको ध्यान रखना है। तो आइए हम फॉर्मूले में इसको रखते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले रख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? तो F बराबर क्या हो जाएगा, 1/4π का मान क्या लिखेंगे हम? 9 × 10⁻⁹। दोनों आवेश Q1 Q2 का मान रख लेते हैं, Q1 Q2 का। तो 2 × 10⁻⁷ और 3 × 10⁻⁷। दूरी क्या क्या है हमारी कि 0.3 क्या है, 0.3 × 0.3 स्क्वायर है। तो हम क्या लिखेंगे, 2 बार लिख देंगे। तो ये हम 2 अंक बाद पॉइंट हटाएंगे तो दोनों के तो ऊपर क्या बढ़ जाएगा, 10⁻², यानी 2 0 बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3, यहाँ पर बचेगा 3, एक 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 त्रिका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पर 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6। तो क्या हो जाएगा, 6 गुणे, अब घातें कर लीजिए कि 9 और 2 कितनी हो जाएंगी, 11। क्या हो जाएंगी, 11। और यहाँ पर 7 और 7 14 हो जाएंगी। तो 14 में से 11 जाएंगे, कितनी बचेंगी, 3 बचेंगी। किसकी? माइनस की 3 बचेंगी। तो जी आ जाएगा न्यूटन। तो 6 × 10⁻³ न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया है? चलिए, तो अगला न्यूमेरिकल सेम वैसा ही जैसा हम एक पहले कर चुके हैं। तो क्या है, एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी 4.0 × 10⁻15 मीटर है। इनके मध्य लगने वाले विद्युत बल के परिमाण की गणना कीजिए, यानी बल निकालना है। तो वही है कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। ठीक है, प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मध्य, इलेक्ट्रॉन के पर आवेश की मात्रा आप जानते हो कि समान होती है, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इस पर भी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर समान आवेश होता है। फिर देखिए दूरी कितनी दे रहे हैं, दूरी यानी r, यानी ये हमारे हो जाएंगे Q1, ये हो जाएगा हमारा Q2। अब दूरी कितनी है आपकी, 4.0 × 10⁻⁻15 मीटर। तो मीटर में है तो मीटर भी, वो क्या निकालना है, हमें बल की गणना करनी है। तो सूत्र हम पढ़ चुके हैं, F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²।
आर स्क्वायर। तो देखिए हम मान रखेंगे तो F बराबर 1/4 का मान पता है हमें 9 गुणे 10 की घात 9 होता है। Q1 Q2 का मान 1.6 गुणे 10 की घात माइनस की 19, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस की 19। और बात करें दूरी की तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर होगा 4.0 गुणे 10 की घात माइनस की 15 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए यानी लिखेंगे हम सही से 9 घातों को, पहले आप घातों को हल कर लीजिए। क्या कर लीजिए, एक जी एक साइड लिखिए 1.6 गुणे 1.6 जी, नंबर एक साइड कर लीजिए, घात वाले अंक अलग कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा 19 कितने हो जाएंगे 38 माइनस के 38, 10 की घात 9 और 10 की घात माइनस के 38 हो जाएंगे। और नीचे क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर देखिए कि 4 चौका क्या हो जाएगा 16, 4 चौका क्या हो जाएगा 16, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 की घात माइनस की 30 हो जाएंगे। कितनी, 10 की घात माइनस की 30 हो जाएंगे, 15 दूनी 30 हो जाएंगे, 15 15 30 हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है, घातें घटानी है। अभी एक पॉइंट यहाँ से हटाओगे, एक पॉइंट यहाँ से हटाओगे तो 10 की घात 2 जीरो यहाँ पर बढ़ जाएगा, तो एक 16 से 16 तो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो बस केवल अब अपना क्या लग गया कि घातों का खेल रह गया बस। ठीक है, घातों को आपको हल करना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर ऐसा कर लीजिए पहले कि 16 का 9 में 16 नंबर 144 हो जाएंगे। ठीक है, 144 हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करेंगे हम, 38 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 29, तो 10 की घात क्या बचेंगे माइनस के 29 बच जाएंगे। यहाँ पर देखिए माइनस के 30 में से ये क्या चलेंगे आपके 2 चले जाएंगे, तो क्या बचेंगे माइनस के 28 बचेंगे। वही माइनस के 28 ऊपर जाएंगे तो प्लस के 28 हो जाएंगे, तो ये ध्यान रखना है। तो आपका हो जाएगा 14.4 गुणे 29 में से 28 जाएंगे तो कितना बचेंगे 10 की घात माइनस के 1 बच जाएंगे भाई। तो आपका मतलब क्या हो जाएगा कि एक अंक बाद यहाँ पर आप पॉइंट लगा दोगे, यानी इसका मतलब क्या है कि नीचे 10 से भाग देना है हमें। तो क्या हो जाएगा 14 क्या आ जाएगा आपका 14.4 आ जाएगा, 14.4 न्यूटन आ जाएगा। कुछ नहीं, बस इतना ही आंसर हो जाएगा। चलिए तो हम अगला, ठीक है, आप जितना समझते हो कि इसका मतलब क्या होगा कि नीचे भाग में है और नीचे से क्या है 14 144 बटे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 से भाग देंगे तो ये आपका 14.4 न्यूटन आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। है प्रश्न नंबर 3 है कि 5 गुणे 10 की घात माइनस 8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। तो बिंदु आवेश से, तो बिंदु आवेश, चलो देखिए पहले देखते हैं कि आवेश का मान क्या दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं 5 गुणे 10 की घात माइनस के 8 दे रहे हैं। कितनी दूरी पर, दूरी यानी नहीं दे रहे हैं, और तीव्रता दे रहे हैं कितना कि 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। तो बिंदु आवेश के लिए फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं, तो E का मान कितना है 450, 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान कितना है 9 गुणे 10 की घात 9, Q का मान कितना है 5 गुणे 10 की घात माइनस की 8, R स्क्वायर हमें निकालना है। तो क्या हो जाएगा 450 बराबर 9 पन्ना 45, 45 9 में से 8 जाएंगे तो कितनी बचेंगी 1 बचेगा, यानी 10 बचेंगे, 10 का गुणा इसमें हो जाएगा R स्क्वायर, तो कितनी हो जाएंगी 450 GB हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा आपका कि 450 बराबर 450 बटे R स्क्वायर। आप चाहो तो कैंची गुणा कर लो, तो R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 450, वही 450 भी नीचे आ जाएंगे 450, तो 450 से 450 चले जाएंगे, क्या बचेगा 1। अब 1 का वर्गमूल होगा तो क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1, तो दूरी कितनी आ जाएगी 1 मीटर निकल कर आ जाएगी। क्लियर है, चलिए देखते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1.0 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर व विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिलीमीटर की दूरी पर रखे हैं और इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना। चलिए देखते हैं कि मान लीजिए कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, इस पर 1 माइक्रो कूलाम प्लस 1 माइक्रो कूलाम और माइनस 1 माइक्रो कूलाम के 2 आवेश रखे हैं। कितनी दूरी पर, 2.0 मिलीमीटर दूरी पर, मिलीमीटर मान लेते हैं, ठीक है, दूरी पर रखे हुए हैं। तो इन पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P निकालना है। तो देखिए क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है Q × 2L होता है, यानी
दोनों आवेश और दोनों आवेश में से कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी, तो 1 माइक्रो कूलाम दे रहे हैं, तो 1 माइक्रो कूलाम को कूलाम बनाएंगे तो 1 गुणे 10⁻⁶ हो जाएगा। माइक्रो कूलाम को कूलाम बनाने के 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 गुणे 10⁻⁶। अल्पतम दूरी मिलीमीटर है, कितनी है 2.0 मिलीमीटर है, तो इसको मीटर बनाने की क्या करेंगे 10⁻⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाती 2 गुणे 10⁻⁻³ हो जाएंगे, यानी 2 का 1 में गुणा हो जाएगा, 2 एकम 2, 6 में से 6 और 3 कितने हो जाएंगे 9, -3 -6 तो 10⁻⁻⁹ हो जाएंगे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी 2 गुणे 10⁻⁹ कूलाम मीटर आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब आप बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है जो कि है 5 गुणे 10⁻⁸ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव 2 गुणे 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में 30 अंश पर झुका है। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा एवं उस पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं। तो क्या क्या दे रहे हैं, तो सबसे पहले जानते हैं, देखिए कि 2 गुणे 10⁻⁸ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण, तो कूलाम मीटर किसका मात्रक होता है द्विध्रुव आघूर्ण का, तो इसे क्या दे रहे हैं पी कितना दे रहे हैं 2 गुणे 10⁻⁸ कूलाम मीटर दे रहे हैं। और एक समान वैद्युत द्विध्रुव के 2 गुणे 10⁻⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे हैं, तो यानी ई का मान वैद्युत वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक से पहचानिए, मात्रक क्या है वोल्ट प्रति मीटर, तो किसका मात्रक है ई का, तो कितना है 2 गुणे 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। और कोण क्या दे रहे हैं कितना 30 अंश, कोण कितना है 30 अंश दे रहे हैं। फिर क्या लिख रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा को किससे लिखते हैं हम यू से, और क्या निकाला बलयुग्म आघूर्ण यानी टॉ हमें ज्ञात करना है। तो आइए हम देख लेते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला क्या होता है U बराबर -PE sin थीटा, क्या होता है PE sin थीटा हो जाता है, इसको ध्यान रखना PE sin थीटा हो जाता है। तो सॉरी ध्यान रखें, इसके लिए cos थीटा हो जाता है, सॉरी ध्यान रखें cos थीटा होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा माइनस के P, तो कितने हैं 2 गुणे 10⁻⁸ गुणे E कितना है 2 गुणे 10⁵ होता है, और cos कितना हो जाएगा 30 अंश, ठीक है। तो कितने हो जाएगा -2 दूनी 4, तो -4 हो जाएंगी, और कितनी 8 में से 5 जाएंगे 10 की घात कितने बचेंगे -3 बचेंगे, और देखेंगे cos 30 अंश का मान तो कितना होता है √3/2 होता है। cos 30 अंश का मान कितना होता है √3/2 होता है। तो याद कि अगर हम क्या करना चाहें इसका परिमेयकरण, या आप चाहो तो सीधा काट सकते हो, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो यानी -2 √3 गुणे क्या बचेगा आपका, कितनी घात बची 10 की घात -3, तो 10 की घात -3 बच जाएंगे, यानी ये आपका आंसर आ जाएगा जूल। यानी किसके लिए स्थितिज ऊर्जा के लिए। अगर बलयुग्म आघूर्ण निकालना है, एक टॉ बराबर क्या होता है PE sin थीटा होता है, टॉ बराबर PE sin थीटा, तो वही कि 2 गुणे 10 की घात -8 रखेंगे, ई होगा आपका 2 गुणे 10 की घात 5, और साइन क्या हो गया 30 अंश, ठीक है साइन 30 अंश। तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2, तो हम लिखेंगे 2 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, ऐसे 2 दूनी 4, 8 में से 5 जाएंगे 10 की घात -3 बचेंगे, और साइन 30 अंश का मान 1/2, तो 2 से जो घटे 2 दूनी 4, तो 2 बार कट जाएंगे, 10 की घात कितनी बचेगी -3, तो ये आपका आ जाएगा 2 गुणे 10 की घात -3 न्यूटन मीटर आपका आंसर आ जाएगा, न्यूटन मीटर आपका आंसर ये आ जाएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।